है देवगुरु 9 अक्टूबर 2024 को उल्टी चाल चलेंगे। मतलब कि गुरु वृषभ राशि में वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 तक वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि गुरु की उल्टी चाल का मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर आपके जीवन में कौन सी 4 महत्वपूर्ण बड़ी घटनाएं घटित करने वाले हैं, विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में ये बहुत ही बड़े और बहुत ही शुभता प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति को भाग्य और किस्मत का कारक कहा जाता है। बृहस्पति हम सबके जीवन को संपूर्ण क्षेत्रों पर इनका प्रभुत्व होता है, क्योंकि इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से मिलने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। ऐसे में जब बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो आपके लिए किस प्रकार के परिणाम देंगे। तो देखिए, बृहस्पति आपकी राशि से पंचम स्थान में वक्री हो रहे हैं। यदि हम बात करें तो आपके लिए ये 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं होते हैं, आपकी राशि में आके नीच के हो जाते हैं, लेकिन गोचर जो हो रहा है वह आपके त्रिकोण भाव से हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह समय कुछ क्षेत्रों में आपको विशेष उपलब्धियां प्रदान करने वाला है। सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि पंचम भाव में बृहस्पति के वक्री होने की वजह से आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी। ठीक है, जो आप डिसीजंस लेंगे वो बहुत सुलझे हुए डिसीजंस लेंगे। और एक बात स्पष्ट कर दें कि यह समय ऐसे लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा जो लोग धर्म के कार्य करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट या किसी भी प्रकार के धार्मिक संस्थानों से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए भाग्य वृद्धि लेकर आ रहा है। पंचम स्थान जो होता है यह आपके पूर्व जन्म के कर्मों का होता है, तो जो पिछले जन्म का आपका संचित कर्म है उसका भी प्रतिफल यहाँ पर बृहस्पति देव देंगे। इसके साथ में आपको स्पष्ट कर दें कि यह समय संतान के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपकी संतान है तो संतान की पढ़ाई लिखाई, उनके शादी विवाह, किसी भी प्रकार की संतान की समस्या थी तो वह समस्या अवश्य दूर होगी। हाँ, संतान के लिए अगर हम देखें तो यह समय फैमिली प्लानिंग करने के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, संतान प्राप्ति का भी योग, संतान के सुख की प्राप्ति, ये स्थिति आपके लिए बृहस्पति यहाँ पर बहुत अच्छी बनाने वाले हैं। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थियों के लिए भी यह समय गोल्डन पीरियड साबित होगा। आप यदि इनिशियल फेज की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप किसी भी प्रकार के डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं, आपके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग ऐसी सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं कि कोई ना कोई आपको डिग्री लेनी है, कोई डिप्लोमा सीखना है, हायर एजुकेशन की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। वही मकर लग्न या मकर राशि आपकी, आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए भाग्यवर्धक अवश्य साबित होने जा रहा है। यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। वही जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह जो गोचर है यह सामान्य जाने वाला है, कोई बहुत अच्छी परिस्थितियां बनाने वाला नहीं रहेगा। हाँ, देवगुरु बृहस्पति जब 9th हाउस को देख रहे हैं तो यहाँ पर गुरुजनों का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा, उनके आशीर्वाद से आपके कार्य होंगे। मैंने बताया कि इस समय अवधि के दौरान धार्मिक क्रियाकलापों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। धर्म कर्म के प्रति आपकी बहुत ज्यादा रुचि जागृत होगी। धार्मिक संस्थानों, धार्मिक यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं भी आप करते नजर आने वाले हैं। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। पिता के करियर में, पिता के हेल्थ में आपको शुभता देखने को मिलेगी। पिताजी के साथ में, यानी कि यहाँ पर रिलेशन अगर पहले से कोई खराब थे तो अब आप देखेंगे कि नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, रिलेशन आपके अच्छे होंगे। पिता का भी सहयोग और सपोर्ट आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं अमृतमयी जो दृष्टि है वह आपके 9th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह समय भाग्योदय लेकर आपके लिए आ रहा है। भाग्य का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं, ऑनलाइन का कोई पोर्टल चलाते हैं या ऑनलाइन आप क्लासेस वगैरह लेते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। इस दौरान आपको मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान को भी देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में निसंदेह आपके लाभ में वृद्धि होगी। आपका रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो बिजनेस व्यापार में भी तेजी आपको देखने को मिलेगी। आपकी ग्रोथ होगी, सडन चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती नजर आ रही हैं। साथ ही आपके मान सम्मान के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। सोसाइटी के साथ में अगर आप जुड़े हैं या सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। बड़े भाई बहनों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। बड़े भाई बहनों का पूर्ण रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा, संबंध आपके सुधरेंगे। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं।
भाग्य के सहारे आपके लिए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति भी होती नजर आएगी। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। और देखिए, ये 12वें के स्वामी होकर पंचम भाव में आए हैं। ऐसी स्थिति में जब ये त्रिकोण भाव से देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से विदेश से जुड़े जातकों को, विदेशी भूमि से जुड़कर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग हॉस्पिटल्स में वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा समय, ठीक है। हालांकि यह समय जो रहेगा यह आपके संतान पर खर्च को भी दिखा रहा है। संतान की पढ़ाई लिखाई पर खर्च हो सकता है, संतान के शादी विवाह में खर्चे हो सकते हैं, ये स्थिति देखने को मिलेगी। वही जब हम बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, तो थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में ना किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं आपको बनी रहेंगी। विशेष तौर पर माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बन सकती हैं, या परिवार का जो माहौल होना चाहिए, खुशनुमा माहौल होना चाहिए, उसमें आपको कमी अवश्य देखने को मिलेगी। वही जमीन जायदाद से जुड़े कार्य करने के लिए समय आपके लिए उपयुक्त तो रहेगा, लेकिन ठहराव के साथ में आप आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी में आके या कोई भी आपके सामने ऑफर आता है तो सो ऑफर को आप लाभ के पहले ये चेक करें कि वह सही है या नहीं है। जो डील आप करने जा रहे हैं उसका फ्यूचर में क्या स्थिति बनेगी, इन सभी चीज़ों का विचार करके आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके लगन को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में हालांकि ये नीच की दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि में आके ये नीच के हो जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह रहने वाली है कि यह समय आपकी नॉलेज में वृद्धि कराने वाला, मान सम्मान दिलाने वाला होगा। साथ ही यहाँ पर आपका, हम ये कह सकते हैं कि आपका जो बिहेवियर होगा वो बहुत अच्छा होगा, शांतचित्त होकर आप डिसीजंस लेंगे। साथ ही जो लोग अभी तक आपके बारे में बुरा सोच रहे थे वो भी आपके बारे में अच्छा सोचने लग जाएंगे, यह स्थिति बेहतर रहेगी। हालांकि मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई तकलीफ आती है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और आपका मोटापा अचानक से बढ़ सकता है, तो इस पर थोड़ा सा आप जरूर ध्यान दीजिएगा मोटापे की तरफ, यानी कि अपने खान पान को आप नियंत्रित कीजिए। इसके अतिरिक्त जो लोग नई नौकरी की संभावनाओं के साथ में बढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरी मिलने के योग दिखाई देते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के चेंज की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए काफ़ी लंबे समय से यदि कोई ऐसा कार्य था जो अटका हुआ था, वह कार्य आपका बन जाएगा। हालांकि शेयर मार्केट से बहुत अच्छा लाभ नहीं होगा, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। वाणी को आप संयमित करके चलेंगे तो आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। तो अगर हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में कौन सी 4 बड़ी घटनाएं घटित करवाने वाले हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहली बात कि आपकी कोई ना कोई बड़ी इच्छा मनोकामना पूर्ण होगी। दूसरी स्थिति कि धन का फ्लो बढ़ेगा, धन में वृद्धि होगी, धन लाभ आपके लिए होगा। जो आप कार्य करेंगे उन कार्यों का आउटपुट आपको अच्छा मिलेगा। तीसरी स्थिति संतान के लिए बहुत अच्छा समय है, फैमिली प्लानिंग के लिए संतान का सुख मिलेगा, संतान की प्राप्ति, संतान को लेकर कोई गुड न्यूज। चौथी स्थिति हायर एजुकेशन आपकी बहुत बढ़िया रहेगी और नई एजुकेशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं। करियर वाइज भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा पारिवारिक जीवन पर ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है मकर राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति के उपाय तो आपको करने हैं, यानी कि आपको क्या करना है, पिता का सम्मान कीजिए, ठीक है। इसके साथ गुरुजनों का सम्मान कीजिए। इसके अतिरिक्त यदि आपके शादी विवाह को लेकर कोई समस्या चल रही है तो वहां पर आपको क्या करना है कि एक केले का पौधा लगा लीजिए। अगर आपके घर में लगा हुआ है तो बस बृहस्पतिवार के दिन 1 लोटा जल, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर और केले के पौधे की जड़ में आप पानी दीजिए। बस ये उपाय कीजिए। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थितियां नहीं बन रही हैं। तो दी गई जानकारी पसंद